श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के लिए और इस संसार के लिए परम कल्याण का जो वैदिक मार्ग है उसकी प्रतिष्ठापना की। भगवान का वचन है श्रीमद् भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है और तब तब अधर्म का अभ्युदय हो और धर्म घटने लगे, ग्लानि या हानि की स्थिति को प्राप्त होने लगे, तो भगवान क्या करते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वस्तुतः सज्जनों की पीड़ा जो है, साधुजनों की पीड़ा ही अधर्म की पराकाष्ठा है। जिस समाज में, जिस संदर्भ में, जिस स्थान में, जिस प्रसंग में सज्जन पीड़ित होते हैं और दुर्जन उल्लसित होते हैं, वह स्थान वस्तुतः उसका भविष्य अच्छा नहीं होता और वह अधर्म का परिचायक होता है। जहाँ गलत कार्य करने वाले फले फूलें और सन्मार्ग पर चलने वाले पीड़ित प्रताड़ित हों, शोषित शासित हों, तो उस स्थान में त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्ष का, मरण का और निरंतर बने रहने वाले भय का होना आवश्यक है। इससे निवृत्ति यदि हो तो खल भी, दुर्जन भी प्रमुदित हों और सज्जन भी प्रमुदित हों, क्योंकि धर्म ही सबको प्रमोद देने का, सबको आनंद देने का, सबको परमानंद देने का परम साधन है। धर्म के अतिरिक्त संसार को सुखी करने का, धर्म के अतिरिक्त संसार को, प्राणियों को संबल प्रदान करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस युग में जब अधर्म की पराकाष्ठा हुई, वेदों को किनारे कर दिया गया, वैदिक धर्म पर प्रहार किए जाने लगे, कई प्रकारों से वैचारिक, व्यावहारिक, दार्शनिक दृष्टिकोणों से उसे अक्षम बताया जाने लगा, उसकी निंदा की जाने लगी। उस समय भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने, जो शिवावतार हैं, उन्होंने अपनी अकाट्य युक्तियों और तर्कों के बल पर और वैदिक धर्म को प्रशस्त किया और पूरे पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए आर्यावर्त में वैदिक सनातन साम्राज्य, वैदिक सनातन संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा की। उस वैदिक धर्म पर, उस वैदिक मार्ग पर चलकर, उस पर आरूढ़ रहकर हम परमश्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। महामारी का दौर चल रहा है, प्रतिदिन और प्रतिपल दुखद समाचार मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वेदों की ओर मुड़ना, बैक टू वेदास, वेदों की ओर घूमना, वैदिक मार्ग पर पुनः चलना और उस वैदिक मार्ग में सदाचार, शाकाहार, स्वाध्याय, प्रवचन, ध्यान, प्राणायाम, आस्तिकता, भगवत भक्ति, भजन, ज्ञान, वैराग्य, ये सब सबसे बड़े साधन हैं। इसके बल पर आत्मबल को भी बढ़ाया जा सकता है। जीवन को उसकी समस्त उदासियों से दूर करके, समस्त उदासीनताओं से विरहित कर और उसे आनंद का, आनंदोपलब्धि का, कृतार्थता का परम साधन बनाया जा सकता है। इसलिए बारंबार जब आपत्ति विपत्ति आए तो उस समय धैर्य की, धैर्य भी धर्म का ही पहला लक्षण है, धर्म की, और उस समय आवश्यकता होती है, उस समय उसका संबल लेना चाहिए। तो इस समय धैर्य की, धर्म की और धर्म के आधार पर अपने जीवन की व्यवस्था हो और उस व्यवस्था के आधार पर हम इस दुर्गम काल से तर जाएंगे, ऐसा विश्वास है। धर्म जो है वही समस्त आपत्तियों विपत्तियों से हमें बचाता है। धर्म के अतिरिक्त जीवन में कोई और रास्ता नहीं। इसलिए परसों जानकी नवमी का संदेश देते हुए हमने निवेदन किया था, पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के सारे लोग सुभग हैं, सुचि पवित्र हैं, संत हैं, लेकिन धर्मशील, धर्मात्मा हैं। धर्म के प्रति उनकी
और बहुत ऊंची स्थिति है, धर्म को छोड़ते नहीं। बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी धर्म न छोड़ें, बहुत ऊंचे विवेक हो जाने पर भी धर्म का पालन अवश्य करें। इसलिए धर्म में हमारी बुद्धि लगी रहे। धर्मे मतिरस्तु भगवती रतिरस्तु, भगवान में प्रेम बढ़े और धर्म में मति बढ़े, यही जीवन की सार्थकता है। यही जीवन को कृतार्थ करने का परम मार्ग है, यही जीवन है। इसलिए धर्म में हमारा क्षणानुक्षण, धर्म में हमारा दिनानुदिन मन लगा रहे और धर्म के आधार पर, धर्माचरण के आधार पर हम अपने मार्ग को प्रशस्त करें, इस जीवन को सार्थक करें। यह आज के समय में, आज की घड़ी में यह सर्वाधिक आवश्यकता है, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। धर्मे मतिरस्तु भगवती रतिरस्तु। धर्म और ईश्वर, धर्म और ब्रह्म, इन दोनों को यदि हमने छोड़ दिया तो हमारा जीवन निरुद्देश्य, निरर्थक और निरुपाय सिद्ध होता है। लेकिन यदि धर्म ब्रह्मात्मिका, जो भगवती श्रुति हैं, जो भगवान वेद हैं, उनके आदेशों, उनके उपदेशों के अनुसार जीवन को धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर व्यवस्थित कर दिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। जीवन को सफल करने के लिए बारंबार धर्मे मतिरस्तु भगवती रतिरस्तु, भगवान में प्रेम हो और धर्म में मति हो। हर हर महादेव।